afternoon students, welcome back to my YouTube channel. So now we are going to study about the Mendel's inheritance of one gene. देखिए, today our topic is related to inheritance of one gene. अब देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम पढ़ेंगे वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में. ठीक है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में. ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जो पी प्लांट होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन इजीली कर लेते हैं. ठीक है, तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एंथर वगैरह के बारे में डिटेल में स्टडी की होगी. आपने इमैस्कुलेशन एक टॉपिक उसमें पढ़ा होगा. ठीक है, तो देखिए, सेल्फिंग ना हो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज़ किया था. उन्होंने क्या किया था, एंथर मैच्योर हो, पॉलन ग्रेन जो है सेल्फ गिर के उस पर स्टिग्मा पे गिर के सेल्फ पॉलिनेशन करे, उसके पहले ही उन्होंने क्या किया, एंथर को वहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है, और जब वो मैच्योर हो गया तो उसके बाद जो हमें डिज़ायर्ड जहाँ पे हमें पॉलिनेशन कराना था वहाँ पे उन्होंने ले जाके पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दिया. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम पढ़ते हैं कि एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया था, जैसे टॉल, ड्वार्फ. दैट इज, यहाँ पे क्या लिया गया था, जो आपके स्टेम की हाइट थी वो यहाँ पे ली गई थी. राइट, यहाँ पे क्या लिया गया था, जो आपकी स्टेम की हाइट थी वो ली गई थी. ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस ट्रेट्स में क्रॉस कराया. ठीक है, उन्होंने क्या कराया, F1 जनरेशन में प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट में क्या कराया, क्रॉस करा दिया. ठीक है, प्योर टॉल को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था और प्योर ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था. चलिए क्रॉस करा के देखते हैं कैसे होता है. देखिए, अब हम जब यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, समझ में आ रही है बात. यहाँ पे देखिए, कुछ अलग नहीं, जो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि अगर कैपिटल लेटर है तो वो क्या होगा, आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा. दैट मीन्स कैपिटल लेटर टी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्योर टॉल कैरेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा, आपका टॉल प्लांट ऑब्टेन्ड होंगे. ठीक है, यहाँ पे जब क्रॉसिंग कराई गई F1 जनरेशन में तो प्योर टॉल प्लांट देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमें F1 जनरेशन में जो भी टॉल प्लांट्स मिले थे उनमें हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करा देंगे. ठीक है, पुनेट स्क्वायर की हेल्प से. पुनेट स्क्वायर क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. सिंस आई हैव टोल्ड यू दैट कि मेंडल क्या थे, मैथमेटिशियन थे, तो जितने भी मेथड्स वगैरह इसमें होंगे वो मैथमेटिकल टर्म में ही होंगे. ठीक है, चलिए क्रॉस कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलता है. ठीक है, देखिए, हमने यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे रख दिया. ठीक है, पहले कैपिटल टी दैट मीन्स हमें प्योर टॉल मिला. ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी. अब देखिए, ये कैसा था, जब गैमीट्स जो होंगे डिसिमिलर काइंड ऑफ होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है, ये भी टॉल तो है लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है, ये प्योर टॉल है. ठीक है, अब फिर हमें वहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला. ठीक है, ये भी टॉल है लेकिन ये प्योर टॉल नहीं है आपका. ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या मिलेगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिलेगा. ये कैसा है, ये आपका ड्वार्फ है. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम दो रेशियो देखते हैं, एक आपका फिनोटिपिक रेशियो होगा और एक आपका क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो. सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्टली द फिनोटिपिक रेशियो. अब देखिए, फिनोटिपिक क्या होता है,
जीनोटिपिक मीन्स कि जो उसके फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे, दैट मीन्स वो देखने में टॉल है या फिर ड्वार्फ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने प्लांट आपके टॉल है, ठीक है। तो 1 2 3, दिखने में 3 प्लांट आपके टॉल हैं और एक प्लांट आपका क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। उसके बाद देखिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशियो। अब देखिए जीनोटिपिक मीन्स क्या होता है, हम देखेंगे कि जेनेटिकली वो प्लांट सच में टॉल है या फिर नहीं है। तो जिसके गैमीट्स सेम होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर टॉल हो जाएगा या फिर प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। जिसके गैमीट्स आपके सेम होंगे वो कैसा हो जाएगा, प्योर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके डिफरेंट होंगे वो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर होगा। तो प्योर टॉल आपका 1 है, समझ में आई बात। प्योर टॉल आपका ओनली 1 प्लांट है, 2 आपके इम्प्योर टॉल है ना। 2 आपके कैसे हेट्रोजाइगस इम्प्योर है और एक आपका क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो ये आपका क्या था, यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 है एंड जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 टॉल प्लांट है तो 3/4 आपका टॉल का हो गया, ठीक है। 3:4 आपका 3/4 आपका टॉल का हो गया और 1/4 आपका क्या हो गया, ड्वार्फ का हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसमें हमने एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के अंतर्गत आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉज दैट वाज गिवन बाय द मेंडल। अब देखिए, बेस्ड अपॉन द अबव ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने आपको क्रॉस वगैरह करके बताया टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट में, सो बाय दैट ऑब्जर्वेशन मेंडल केम टू नो दैट देयर इज अ थिंग दैट इज स्टेबल एंड पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मेंडल ने उसे नाम दे दिया फैक्टर, जिसे अब की जनरेशन में, अब के टाइम पे हम उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, दैट कैरीज अवर ऑल द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। देखिए जीन हम इतनी जल्दी इसलिए नहीं जान पाए थे क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था। आप जानते हो न्यूक्लियस ही सारी चीज़ें कैरी करता है एंड न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसी से क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिटेल स्टडी की गई, देन वी केम टू नो अबाउट द DNA, क्रोमोसोम्स एंड whatever the thing that are in the nucleus। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पता किया। जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पता चला तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने जीन के बारे में जाना। देखिए एक टर्म है अलील, देखिए एक और टर्म है यहाँ पे अलील। अलील क्या होता है, जो कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के लिए कोड करता है। क्या करता है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के लिए कोड करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और टर्म यूज किए गए, यानी बहुत सारे टर्म यूज किए गए, धीरे धीरे वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द टर्म होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है क्रॉसिंग के टाइम पे या फिर डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट पता करने के टाइम पे, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो पता करने के टाइम पे। मेन जो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो हम पता करते हैं वो इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए होमोजाइगस क्या होता है, जब सेम टाइप ऑफ गैमीट्स होंगे, सेम टाइप ऑफ गैमीट्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। जब क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होंगे, ठीक है। दैट मीन्स वो कैसे होंगे, जीनोटिपिकली डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी ये
कैपिटल टी स्मॉल टी लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब सेम टाइप के गैमेट्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, और अगर वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसे हेट्रोजाइगस बोलेंगे। दैट मीन्स वो जीनोटिपिकली अलग है अगर वो हेट्रोजाइगस है तो, ठीक है। होमो मीन्स होता है सेम टाइप के गैमेट्स हैं तो वो आपका क्या है, होमोजाइगस। दो टर्म है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में, वो है आपका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। अब देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप वो होता है जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो आपके जेनेटिकल फ्रेम में होगा, ठीक है। जेनेटिकल कोड या फिर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या है, आपका जीनोटाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फिनोटाइप बोलेंगे। जो आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विल बी नोन एज द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक बाहर से हमने देख के बता दिया कि ये टॉल है तो ये क्या हो गया, उसका फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब देखो वो कैसा प्योर टॉल है या फिर इम्प्योर टॉल है, जो ये बताता है वो आपका क्या है, जीनोटाइप है, राइट। उसके बाद देखिए दो टर्म और है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ठीक है। देखिए डोमिनेंट वर्ड क्या है, डोमिनेंट यानी जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर होते हैं, जो उभर के आते हैं, जो खुद को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। डोमिनेंट यानी जो आपके एक्सप्रेस्ड ट्रेट होते हैं, दैट मीन्स जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जो आपके एक्सप्रेस ट्रेट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जो ट्रेट हाइड हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ observation from the monohybrid cross, Mendel has given two laws on inheritance of one gene, ठीक है। तो the first law was law of dominance and the other one is law of segregation. So these are the two laws that we have to study under the inheritance of one gene. Inheritance of one gene जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, that we have taken a pair of contrasting character, that is also known as the monohybrid cross. monohybrid क्यों कहते हैं, हमने एक वैरायटी ली थी, ठीक है, टॉल लिया था, ड्वार्फ लिया था, that means we have taken the stem height, ठीक है। अब देखिए now we have to discuss about the law of dominance, ठीक है। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट यानी जिनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल ने उसको क्या नाम दे दिया, मेंडल हैज गिवन द यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। मेंडल ने उसको नाम दे दिया कि उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर जो होगा, देखिए जो फैक्टर होगा दैट विल ऑलवेज अकर इन पेयर, दैट मीन्स फैक्टर अकर इन पेयर। फैक्टर जो होगा हमेशा कैसे होगा, पेयर में होगा। जैसे हमने क्या लिया था, जो स्टेम की हाइट ली थी वो टॉल था या फिर ड्वार्फ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे। अब इस पेयर में से, ठीक है, जो आपका पेयर है उसमें से एक डोमिनेंट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, रेसेसिव होगा। समझ में आ रही है बात कि इन द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर वन विल बी डोमिनेंट एंड अदर विल बी रेसेसिव। एक आपका डोमिनेंट हो जाएगा और एक आपका रेसेसिव हो जाएगा। तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स एंड द सेकेंड पॉइंट इज द फैक्टर विल ऑलवेज अकर इन पेयर। फ्रॉम द पेयर, from the dissimilar pair, only one will be dominant and other will be recessive. So this was the law of
डोमिनेंस। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं होंगे आपस में, यानी कि जो ट्रेट्स होते हैं वो आपस में कभी भी ब्लेंड नहीं होंगे, मिक्स कभी भी आपस में नहीं होंगे। एक आपका एक्सप्रेस हो जाएगा और एक आपका छुप जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।